हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और लाइफ में काफ़ी अच्छा कर भी रहे होंगे। जैसे आप लोगों ने देख लिया है कि आज हम किस बारे में बातें करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पैरालिसिस। पैरालिसिस है क्या, पैरालिसिस का ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या क्या सिम्टम्स हैं जिनसे पता चल सकता है कि आपको पैरालिसिस हो सकता है, और कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसमें पैरालिसिस की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन सब पर हम डिटेल में बातें करने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं पैरालिसिस है क्या। पैरालिसिस कुछ भी नहीं है। एक्चुअली पैरालिसिस के केस में क्या होता है कि लैक ऑफ सेंसेशन, मतलब लैक ऑफ सेंसेशन को अगर मैं जनरल लैंग्वेज में कहूँ तो इसको जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि हमारे शरीर का वो हिस्सा जिसमें हमें अगर सुई चुभती है या उसका मोमेंट नहीं होता है तो हमें उसका पता नहीं चलता है, उसको बोलते हैं लैक ऑफ सेंसेशन, राइट। अभी बात कर लेते हैं कि पैरालिसिस के टाइप क्या हैं, मतलब किस हिस्से में, अभी हम बात कर लेते हैं पैरालिसिस के टाइप, मतलब पैरालिसिस कितने प्रकार की हो सकती है। अभी तो हमने जाना कि पैरालिसिस है क्या, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया है, ठीक है। अभी हम जानते हैं कि पैरालिसिस कितने प्रकार की होती है। एक्चुअली पैरालिसिस 4 प्रकार की होती है, जिसमें पहले नंबर पे आती है मोनोप्लेजिया। अब मोनोप्लेजिया में होता क्या है, मोनोप्लेजिया में आपके जो केवल लिम्ब्स हैं, ये लिम्ब है, तो लिम्ब आपके इफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप होता है पैराप्लेजिया। अब पैराप्लेजिया में क्या होता है, आपकी जो कमर है, कमर के नीचे हिस्से पे जैसे आपके टांग हो गए या आपके हिप्स हो गए, इन पे आपको पैरालिसिस हो जाता है। अब थर्ड नंबर की बात आती है, थर्ड नंबर पे आता है हेमीप्लेजिया। अब हेमीप्लेजिया में क्या होता है, आपके लिम्ब और फेस, इन दोनों में इफेक्ट, मतलब इन दोनों में आपको पैरालिसिस हो जाता है। अभी बात कर लेते हैं क्वाड्रीप्लेजिया, जो लास्ट टाइप है वो क्वाड्रीप्लेजिया। क्वाड्रीप्लेजिया में होता क्या है, आपके जो दोनों टांगे हैं और दोनों आर्म्स हैं, जो चौथे टाइप की है उसमें क्या होता है, ये दोनों चीज़ें आपका अफेक्टेड हो जाता है, दोनों पैर और आपकी आर्म्स। ट्रीटमेंट से पहले हम आपको बता दें कि अगर किसी पेशेंट को पैरालिसिस हो चुका है तो वो पेशेंट पहले के जैसा नहीं हो सकता है, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं। तो पैरालिसिस का ट्रीटमेंट अलग अलग कंडीशन में किया जा सकता है। सबसे पहला होता है फिजियोथेरेपी, मतलब फिजियोथेरेपी के द्वारा भी पैरालिसिस का ट्रीटमेंट हो सकता है। सेकंड नंबर पे आते हैं मेडिसिन। अब मेडिसिन में क्या देते हैं, मेडिसिन में एमिट्रिप्टाइलिन की टैबलेट खिलाई जाती है, वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट पे मतलब दी जाती है। मिथाइल प्रेडनिसोलोन पेशेंट को दी जाती है, और पेशेंट को प्रॉपर डाइट के लिए कहा जाता है, वो भी पोटेशियम की। अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो उसको इन्फ्यूज़न भी दिया जाता है पोटेशियम का। चलिए रिस्क फैक्टर की, अगर किसी इंसान को ये सारे रिस्क फैक्टर की हम बात करते हैं जिसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको पैरालिसिस हो सकता है, हो जाएगा। तो रिस्क फैक्टर की जब रिस्क ऑफ पैरालिसिस, मतलब उस कंडीशन, अगर ये कंडीशन है तो इसमें आपको पैरालिसिस हो सकता है। पहले नंबर पे आती है, अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है तो आपको चांसेस बढ़ जाते हैं कि पैरालिसिस आपको हो जाएगा। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ आपको है तो चांसेस है कि आपको पैरालिसिस हो जाएगा। ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है तो चांसेस है कि आपको पैरालिसिस हो जाएगा। डायबिटीज़ आपका बहुत बढ़ा हुआ रहता है तो भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको पैरालिसिस हो सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ अगर आपको रहती है तो भी आपको चांसेस है कि आपको पैरालिसिस हो सकता है। तो हमने अभी जाना पैरालिसिस है क्या, हमने टाइप जाने, हमने रिस्क फैक्टर उसके जाने। अभी हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो सिम्टम्स में आपका आ जाता है कोई, मतलब जो जनरल सिम्टम्स हैं, ये तो मैंने आपको कॉर्निक डिजीज़ का बताया था। रिस्क फैक्टर सिम्टम्स की हम बात करते हैं, सिम्टम्स में क्या आता है, अगर कोई टीनेजर, मतलब
18 से 25 साल तक के बच्चा हैवी ड्रिंक करता है तो उसको चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको पैरालिसिस हो जाएगा। या कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, मतलब उसकी कोई भी एज हो सकती है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो उसमें क्या होता है, उसको भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको पैरालिसिस हो जाएगा। या उसका खान पान सही नहीं है तो भी उसको चांसेस है कि उसको पैरालिसिस हो जाएगा। कोई ओवरवेट है, उसको भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको पैरालिसिस हो जाएगा। या किसी का आई विज़न कम है, उसको भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको पैरालिसिस हो सकता है। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात हम करते हैं पैरालिसिस को लेकर के। अकॉर्डिंग टू डेटा, हर 1 लाख में 110 से 115 लोगों को पैरालिसिस हो सकती है। ये मैं एक डेटा के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को एंड तक देखा। अगर आप हर रोज़ इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।